Now, today topic is the bony pelvis. Function of pelvis. First one, locomotion. Second one is the weight transmission. ठीक है, weight transmit करता है. provides the area for the attachment of the muscles. ठीक है, और फिर आता है protection of the pelvis. विश्रास को protection देता है. plays the important role of parturition, birth of baby. And then axis of inlet. It is perpendicular to the plane. It is perpendicular to the plane of the pelvic inlet, and passes through its center. On projection, it passes through the umbilicus and middle of coccyx. ठीक है. Next to axis of outlet. It is passes through center of the anterior-posterior axis of outlet. It is also perpendicular to this axis and is directed downward and slightly backwards. When projected outward, it reaches the sacral promontory. It is curved line. Following the curvature of the pelvic surface of sacrum and coccyx. It is perpendicular to the innumerable planes of pelvis between planes of इनलेट एंड आउटलेट. इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे. ठीक है, मैनी ऑफ देम. देन एक्सेस ऑफ पेल्विक इनलेट. मान लो देयर इज द अम्बलाइकल कॉर्ड. ठीक है, अम्बलाइकस है, सॉरी. ठीक है, यहाँ पे अम्बलाइकस है. अम्बलाइकस के मिड सेंटर पॉइंट ऑफ द पेल्विक इनलेट थ्रू द इन सेंटर ऑफ द कॉक्सिक्स. ठीक है, यहाँ this plane that is this here to here, this one is called axis of inlet. मतलब यहाँ से मिड सेंटर पॉइंट ऑफ द एक्सेस, इसमें एक्सेस ऑफ इनलेट. ठीक है, उसके बाद आता है एक्सेस ऑफ आउटलेट. एपी डायमीटर सेंटर ऑफ द सैक्रल प्रोमोन्ट्री. ठीक है, दिस वन इज द सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू द सेंटर ऑफ द आउटलेट. ठीक है, एक्सेस प्लेन ऑफ आउटलेट. यहाँ से दिस वन इज द एक्सेस ऑफ पेल्विक आउटलेट, राइट. और दिस वन एक्सेस ऑफ कैविटी इन बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट. ठीक है, ये जो है प्लेन, दिस वन इनलेट, ये वाला इनलेट हो गया. दिस वन आउटलेट, इनके बीच में दैट इज कैविटी. दिस वन इज एक्सेस ऑफ कैविटी प्लेस टू आउटलेट. ठीक है, और ये एक्सेस ऑफ pelvic outlet. ठीक है, दिस वन इज अ pubic symphysis. ओके, और ये यहाँ पर जो एंगल बनता है दैट इज 50-60 भी लिखा. सम बुक मेंशन द 55 डिग्री. ठीक है, यहाँ पर जो दिस वन एंगल, जो ये एंगल होता है, दिस इज मेनली दिस वन एंगल 15 डिग्री. ठीक है, और यहाँ पर जो एक एक्सेस पास होकर जो यहाँ पर एक एंगल बनता है दैट इज दिस. एक लाइन अगर हम यहाँ से पास करें और ये, ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है दिस इज 90 डिग्री एंगल होना चाहिए. कितना डिग्री? 90 डिग्री. ठीक है, और इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल बनता है दिस वन इज द 90 डिग्री आल्सो. दिस वन हियर आल्सो 90 डिग्री. ठीक है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा. और यहाँ जो ये वाला एंगल होता है दिस वन इज द 55 डिग्री. ठीक है, और ये पूरा होल दैट इज 50 to 60 डिग्री एंगल होता है. ठीक है, और मेनली सैक्रल प्रोमोन्ट्री. ठीक है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री तो समझ में आ गया. ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है 55, मेनली 55. ठीक है, किसी में 50 to 60 डिग्री लिखा हुआ है. और जो ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 15 डिग्री. 15 डिग्री होता है. ठीक है, 15 डिग्री होता है हॉरिजॉन्टल लाइन. और ये दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन. और ये वाला कौन सा है? दिस वन इज द प्लेन ऑफ पेल्विक आउटलेट. इनके बीच में एंगल बनता है दिस इज द 15 डिग्री एंगल. और इनलेट और आउटलेट के बीच में जो एंगल बनता है वो 55 डिग्री का हो गया. ठीक है, तो ये एंगल्स हो जाते हैं.
नाउ डायमीटर्स ऑफ द पेल्विस। फर्स्ट वन इनलेट ऑफ पेल्विस के डायमीटर्स हम लोग पढ़ेंगे, फिर आउटलेट, फिर कैविटी के। ठीक है, तो फर्स्टली डिस्क्राइब द इनलेट ऑफ पेल्विस। फर्स्ट वन अंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, ये अंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर क्या होगा, कैसा हम एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर देखेंगे। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मिडिल ऑफ द सैक्रल प्रोमोनटरी। ठीक है, सैक्रल वर्टिब्रा का मिडिल पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, वहां से एक एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर होगा, दैट इज कॉल्ड एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, सेकंड आता है ऑब्लिक डायमीटर। इट एक्सटेंड फ्रॉम द सैक्रोइलियक जॉइंट। इट बिटवीन सैक्रम और इलियक बोन होती है, इलियम इस्चियम प्यूबिस, तो उसके बीच में एक जॉइंट बनता है जो हमने आप लोग को सैक्रम में बताया था। ठीक है, तो सैक्रोइलियक जॉइंट ऑफ द वन साइड टू इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। ठीक है, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस एवरीवन नोज ऑफ द अपोजिट साइड, राइट। तो अगर हम सैक्रोइलियक जॉइंट एक साइड का लेंगे तो अपोजिट साइड का हमें लेना पड़ेगा इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, तभी वो ऑब्लिकली आएगा। ठीक है, अभी दिखाएंगे अगर डायग्राम। नाउ ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर वो होगा, इट इज द ग्रेटेस्ट विड्थ ऑफ द इनलेट। जो सबसे ज्यादा विड्थ होगी वो होगा। फर्स्ट पहला पॉइंट सैक्रल प्रोमोनटरी। ठीक है, अभी मैंने इससे पीछे बताया दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड सैक्रल प्रोमोनटरी का मिड पॉइंट जो होगा वहां से और प्यूबिक सिम्फाइसिस तक एक जो लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। उसके बाद हम बात करें ऑब्लिक। ऑब्लिक डायमीटर के लिए सबसे पहले ये बताया था, ये कौन सी बोन लगी, हिप बोन लगी हुई है, हिप बोन लगी है। हिप बोन के साइड में ये कौन सी बोन लगी हुई, सैक्रम। तो इसके बीच में जो जॉइंट बन रहा है दैट इज कॉल्ड सैक्रोइलियक जॉइंट। तो सैक्रोइलियक जॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कहाँ तक, एक लाइन लेकर अपोजिट डायरेक्शन में बताया था कि ये नहीं है सैक्रोइलियक जॉइंट यहाँ का और यहीं का इलियो पेक्टिनियल एमिनेंस, इसके अपोजिट साइड का। दिस वन इज द सैक्रोइलियक एमिनेंस। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक डायमीटर। ठीक है, अभी हम ये डायमीटर 12 सेंटीमीटर से इसको आगे हम आगे बताएंगे, इसलिए अभी ज़्यादा जरूरी नहीं है। फिर आता है ऑब्लिक ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर इट इज ग्रेटेस्ट, इसका सबसे ज़्यादा जहाँ पे पार्ट होगा, दिस वन इज द ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, ऐसे ही हम फिर आगे पढ़ते हैं कैविटी के बारे में। कैविटी ऑफ पेल्विस। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर it is extend from middle of pubic symphysis। pubic symphysis का मिड पॉइंट लेंगे टू द मिडल ऑफ द थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा। सैक्रम की थर्ड वर्टिब्रा तक हम एक्सटेंड कराएंगे एपी डायमीटर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रोइलियक जॉइंट देखा था, अभी हमने पीछे इसमें दिखाया था इनलेट ऑफ पेल्विस में। तो सैक्रोइलियक जॉइंट का लोअर पॉइंट ले लेंगे, लोअर एंड ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट टू वन साइड टू द मिडिल ऑफ द ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन। जहाँ ऑब्टुरेटर फोरामेन है उसमें ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है, थर्ड पॉइंट ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर इट इज द ग्रेटेस्ट विड्थ ऑफ द कैविटी। ठीक है, अब हम ये जो हमने बताया ये आपको एक डायग्राम में दिखाते हैं। फर्स्ट कैविटी ऑफ पेल्विस। एपी डायमीटर हमने कहाँ से बोला था, एपी डायमीटर इट एक्सटेंड फ्रॉम मिडिल ऑफ द middle of the pubic, this one is the pubic symphysis का mid point। तो middle of the pubic symphysis, middle of the body, third sacral vertebra, this one first, this one second, third, there to here एक डायमीटर पास करेंगे, दैट इज कॉल्ड एपी डायमीटर। विच वन, दिस वन इज द एपी डायमीटर। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द सैक्रो, दिस वन इज द सैक्रोइलियक लिगामेंट, दिस वन इज द सैक्रोइलियक जॉइंट, सॉरी दिस वन इज द, पहले भी हमने बता चुके हैं वैसे तो, दिस वन इज द होल दैट इज हिप बोन। दिस वन हिप बोन। ठीक है,
इनके बीच में this one right left hip bone, this one is the sacrum, this one body of sacrum, this one sacral promontory superior articular facet, this one is the foramen, ठीक है। this one obturator foramen, अभी जरूरत पड़ेगी इसकी obturator foramen, ठीक है। this one is the pubic arch, ठीक है। coccyx bone, this one is acetabulum, एपी एंटीरियर सुपीरियर लीग स्पाइन, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर कहाँ से पास करेगा? ऑब्लिक डायमीटर बिटवीन द लोअर एंड ऑफ सैक्रम और इलियम बोन के बीच में जॉइंट है। लोअर एंड ऑफ द सैक्रो इलियक जॉइंट वन साइड टू द मिडिल ऑफ द ऑब्टुरेटर। यहाँ क्या है? ऑब्टुरेटर फोरामेन है। ऑब्टुरेटर फोरामेन में ऑब्टुरेटर मैम इसका मिड पॉइंट लाइक दिस, हेयर टू हेयर, ये अंदर के लिए इनर साइड में मैं बता रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो एक प्लेन पास करेगा दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक, मिड ऑफ द ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन और लोअर एंड ऑफ द सैक्रोइलियक लिगामेंट, सैक्रोइलियक जॉइंट सारे, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्लिक प्लेन आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा, इसके अंदर से ऐसे जा रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक डायमीटर। फिर आता है ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर इट इज ग्रेटेस्ट विड्थ ऑफ कैविटी। तो ग्रेटेस्ट विड्थ ऑफ द कैविटी दैट इज कॉल्ड दैट इज ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डायमीटर ऑफ द कैविटी। आउटर आउटलेट ऑफ पेल्विस, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। इट एक्सटेंड बिटवीन द टिप ऑफ द कॉकेक्स, ठीक है, टिप ऑफ द कॉकेक्स वर्टिब्रा टू द लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड टिप ऑफ द कॉकेक्स, ठीक। ऑब्लिक डायमीटर इट इज द distance between the middle of the sacrotuberous ligament of one side and junction of ischial and pubic rami। अब इश्यो प्यूबिक रैमस हम लोगों ने पढ़ा था, उसका जंक्शन ले लेंगे ऑफ द अपोजिट साइड, राइट। देखते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनर मार्जिन ऑफ द टू ischial tuberosity। फर्स्टली आउटलेट ऑफ पेल्विस के जो डायमीटर थे उनको देखते हैं। फर्स्ट वन था दिस इज द कॉकेक्स वर्टिब्रा, दिस वन इज द सैक्रम, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज एपी डायमीटर, मतलब एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर एक्सटेंड फ्रॉम बिटवीन द टिप ऑफ द कॉकेक्स, दिस वन इज द टिप ऑफ द कॉकेक्स टू द अपर लोअर मार्जिन ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, मतलब कुछ हेयर टू हेयर। This one is a AP diameter. First one. Second point था हमारा oblique diameter. Oblique diameter it distance between middle of the sacrotuberous ligament, ठीक है। This one is the sacrotuberous ligament. इसका mid point लेना है, mid point of the sacrotuberous ligament to the one side and junction of the ischial and pubic rami, ischiopubic rami अपोजिट साइड, मतलब ischium और दिस वन ischium, दिस वन pubic, ischiopubic ramus, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो हेयर टू हेयर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस वन इज द मिड पॉइंट ऑफ द sacrotuberous ligament, दिस डायमीटर। तो दिस वन इज द डायमीटर दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक डायमीटर, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ द midpoint of the midpoint of the ischiopubic ramus and midpoint of the sacrotuberous ligament it pass through that is plane, that is called that is oblique diameter, ठीक है। oblique diameter हो गया। सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंड डायमीटर जो होता है third one transverse diameter it is the distance between inner margin of the two ischial tuberosity, means to say inner margin of the two ischial tuberosity। this one is the ischial tuberosity, this one whole is that is called ischial tuberosity, है कि नहीं। तो इसकी इनर मार्जिन से एक हमने प्लेन पास करना, दिस वन, this plane that is called
ट्रांसवर्स डायमीटर। तो हमने 3 डायमीटर पढ़े। फर्स्ट वन एपी डायमीटर, फ्रॉम वेयर टू वेयर, लोअर मार्जिन ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस टू द टिप ऑफ द कॉर्टेक्स, यहाँ, ठीक है। दिस वन इज द दिस होल दैट इज कॉल्ड एपी डायमीटर। सेकेंड हमने डायमीटर पढ़ा, दैट इज ऑब्लिक इस्चोप्यूबिक रेमस, मिड पॉइंट ऑफ द इस्चोप्यूबिक रेमस, अपोजिट साइड ऑफ द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, दैट इज ऑब्लिक डायमीटर। सेकेंड थर्ड डायमीटर दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डायमीटर, इट इनर मार्जिन ऑफ द टू ischial tuberosity बोथ साइड, ठीक है। दिस इज द ट्रांसवर्स डायमीटर। नाउ हमने डायमीटर पढ़े, उसमें एपी डायमीटर जो था इनलेट कैविटी आउटलेट, मतलब इनलेट ऑफ पेल्विस, आउटलेट ऑफ कैविटी, इनलेट ऑफ पेल्विस एंड आउटलेट ऑफ पेल्विस एंड कैविटी ऑफ पेल्विस। तो फर्स्ट वन एपी डायमीटर। एपी डायमीटर इनलेट का जो हम देखेंगे, अभी जो मैंने दिखाया था वो है 11 सेंटीमीटर, कैविटी में 12 सेंटीमीटर एंड, ठीक है, एपी डायमीटर 11 सेंटीमीटर। किसका? इनलेट का। इनलेट का हम लोगों ने देखा था, इनलेट ऑफ कैविटी में जो कहाँ से पास होता है, मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमोनेंट्री टू द लो के अपर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। वो जो एपी डायमीटर है दिस इज 11 सेंटीमीटर। किसका? एपी डायमीटर ऑफ इनलेट ऑफ पेल्विस। सेकेंड आता है ऑब्लिक डायमीटर ऑफ इनलेट पेल्विक, ठीक है। इसमें क्या था, 12 सेंटीमीटर। ऑब्लिक कहाँ से हमने पास किया था, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस तक पास किया था, दिस इज ऑब्लिक टाइप, ठीक है। तो ये कितना हमारा निकलेगा, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स जो हाईएस्ट विड्थ होगी उसका ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड 12 सेंटीमीटर। दिस वन इज द 12 सेंटीमीटर। तो ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद हम डायमीटर्स में आते हैं, फिर हम सेकेंड वन आते हैं कैविटी, थर्ड में आउटलेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कैविटी। कैविटी का एपी डायमीटर कौन सा होगा, एपी डायमीटर एक्सटेंड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस टू द मिडिल ऑफ द बॉडी ऑफ थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा। तो उसका डायमीटर कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। कौन सा डायमीटर, एपी डायमीटर। फिर आते हैं हम कौन से डायमीटर पे आते हैं कैविटी के, ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर उसका कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। फिर ट्रांसवर्स डायमीटर पे आते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर दैट इज 12 सेंटीमीटर। फिर हम आते हैं आउटलेट, एपी डायमीटर ऑफ द पेल्विक आउटलेट। इसका कितना है, 13 सेंटीमीटर। कौन सा था, 13 सेंटीमीटर कहाँ से था, एपी एक्सटेंड फ्रॉम द टिप ऑफ द कॉकिक्स, टिप ऑफ द कॉकिक्स वर्टिब्रा से जाता था, और फ्रॉम वेयर टू वेयर, लोअर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। दिस वन 13 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है ऑब्लिक डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट, उसका कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। कैसे, ऑब्लिक डायमीटर हमने कहा था सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट टू द इस्चोप्यूबिक रेमस ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। फिर आता है ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर में क्या बताया था, इनर मार्जिन ऑफ द टू ischial tuberosity, ये कितना है, 11 सेंटीमीटर।